हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे? ऑल गुड। तो बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट सिखाया था, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो बताओ फिर कमेंट सेक्शन में, दोबारा से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वैसे तो हमने ये एडमिशन में भी कर रखा है, सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। बस फर्क इतना है कि इसमें जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं तो वो नई फर्म बनाते हैं, तो उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना होता है दो चीजों में। ठीक है, दो तीन चीजें। जैसे इसमें केस, दो केस डिस्कस करेंगे आज, बट क्वेश्चन हम एक पे ही कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाती है। तो हम ऐसा करेंगे कि फिर जो सेकंड केस होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो इसको पार्ट पार्ट में कर लेंगे क्योंकि इतना हम सह भी नहीं सकते ना, इतना बड़े बड़े क्वेश्चंस करना। तो केस वन जो रहने वाला बेटा इसमें वो रहेगा व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। ठीक है, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। और केस टू है इसमें हमारा व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन। तो दो, फिलहाल दो करेंगे, और भी एक दो केस हैं इसमें, वो भी डिस्कस हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका। तो केस वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो केस वन का जो स्टेप वन रहेगा, ठीक है, इसका स्टेप वन जो रहेगा वो क्या रहेगा? इसको हम लिख लेंगे ऐसा, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म is divided in न्यू रेशो। न्यू रेशो को आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, और स्टेप टू, दो ही स्टेप रहेंगे बेटा इसमें। तीसरे वाले दो जो सेकंड केस रहेगा उसमें हमारे तीन स्टेप रहेंगे, क्योंकि कैपिटल उसमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें लिखा है ना व्हेन कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज नॉट गिवन। तो इसलिए हमें उसमें तीन स्टेप होंगे, इसमें दो ही रहेंगे हमारे। दूसरा इसमें लिखेंगे स्टेप टू में एनी डिफरेंसेस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सरप्लस और डेफिशिएंसी इज एडजस्टेड थ्रू, किस किस से करते थे बेटा? करंट अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, ऐसे लिखते थे। ठीक है, अब नीचे एक नोट लिख लेते हैं हम, नोट लिख लेते हैं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अब क्वेश्चन साइलेंट है, बता नहीं रहा कि हमें करंट अकाउंट में करना है या कैश में करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? कंसीडर, देन कंसीडर कैश अकाउंट। यहां तक समझ आ गया? इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना बिल्कुल, कोई हवाबाजी वाले क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। कैपिटल गिवन है तो एडजस्ट करो, नहीं गिवन है तो कैपिटल निकाल के एडजस्ट करो, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो क्वेश्चन ट्राई करते फिर, है ना? तो ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिया है। अब इसके पीछे मैं आपको रीजन बता दूं कि ये क्वेश्चन ही क्यों लिया है, क्योंकि जब बुक से क्वेश्चन को लेते हैं ना बेटा, तो क्वेश्चन पेज, आधा पेज उस पे होता है, आधा पेज इस पे होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन एक ही पेज पे आ रहा था, तो मैंने इसलिए इसी को ले लिया। तो 43 क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का, रेफरेंस बुक। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर 5.81। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम बेटा। X, Y and Z were in partnership, sharing profits in the ratio proportion to their capital. X, Y, Z पार्टनर हैं
और वो अपनी कैपिटल रेशो में प्रॉफिट को बांट रहे हैं। तो कैपिटल क्या है बेटा 90 60 30, तो क्या हो गया 963 963। तो जब इसको हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3:1। तो रेशो क्या आ गई इनकी 3:2:1। क्लियर है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट आपके सामने ही है। तो बैलेंस शीट की जो आइटम्स हैं आपको पता ही है कि कौन सी आइटम कहाँ आती है। जो एसेट्स और लायबिलिटी रीवैल्यूड होंगी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली वो तो रीवैल्यूएशन में ले लेंगे, जो नहीं होगी वो एज इट इज कहाँ आ जाएंगी बैलेंस शीट में। बाकी रही बात वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और ये कहाँ आता है बेटा बताइए शाबाश, ये आता है पार्टनर्स कैपिटल में, है ना। बाकी चीजें जो होंगी वो हम क्वेश्चन करते करते समझते जाएंगे। चलो अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। ऑन द अबव डेट वाई रिटायर्ड, ऑन द अबव डेट वाई रिटायर हो गया बेटा, ठीक है। वाई रिटायर्ड ओइंग टू इल डेथ, बीमार होने की वजह से। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर अग्रीड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू वाई। तो इन्होंने बोला है कुछ फॉलोइंग एडजस्टमेंट थी जो अग्री हुई थी कैलकुलेशन वाई रिटायरमेंट के ऊपर। वो कौन कौन सी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज 10% ऑफ द डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो बढ़कर 10% हो गए, ठीक है। तो पहले कितने 1400 लिए हुए हमने 1400, 10% लेंगे हम 21,000 के ऊपर तो कितने आ गए 2100, ठीक है। और 1400 ऑलरेडी लिए हैं तो कितने बढ़ गए फिर हमारे 700 रुपए। तो रीवैल्यूएशन में हम ले लेंगे 700 रुपए इसमें से इसको माइनस करके, ठीक है। उसके बाद बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 36,000 एंड वी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड विल शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर रेशो 3:1। फ्यूचर इन द रेशो 3:1। तो हमें न्यू रेशो भी उन्होंने गिवन दे रखी है, तो अगर नहीं भी दी होती तो तब भी हमने निकाल ही देनी थी, ठीक है। वो कैसे निकल जाती। अब देखो दो पार्टनर है, बचे दो पार्टनर है ना। वाई चला गया तो रेशो थी 3:2:1, तो ये चला गया तो क्या बची हमारे पास 3:1, जो मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में। तो हमने गुडविल को एडजस्ट करना और उसकी ट्रांसैक्शन डालनी है, वर्किंग नोट में कर लेंगे एंट्री डाल के हो जाएगा। एक सन्ड्री क्रेडिटर थे इंक्लूडेड 2500 2500 वर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच विल नॉट राइज। अब उनको पे नहीं करना हमने, तो ये 2500 का फायदा हो गया, तो इसको हम लिखेंगे गेन, ये हमारा आ गया लॉस, ठीक है। दो ही एंट्री फिलहाल मुझे दिखी है, बाकी और आई थिंक है नहीं, आगे पढ़ लेते हैं वैसे फिलहाल। एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 1,20,000। लो जी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन हमें, है ना। न्यू फर्म की जो कैपिटल है 1,20,000 गिवन है। तो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो इसको वो बोल रहे हैं कि 3:1 में एडजस्ट करो, ठीक है। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस मे बी। तो क्वेश्चन इज साइलेंट बताया नहीं, तो किस में करेंगे हम एक्चुअल कैश से ही हम ब्रॉड करेंगे, तो कैश अकाउंट इसमें मेंटेन होगा, कैश से ही हम लाएंगे और पे करेंगे। बाकी ई पॉइंट है इसमें वाई टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। वाई जा रहा है तो उसको 9,000 रुपीज ऑन स्पॉट आप पे करो, बाकी पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। समझ आ गया। बाकी इन्होंने बोला है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे बेटा हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। लो जी ये हम बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड है नुकसान वाली, ये क्रेडिट साइड गेन वाली। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट बनाना जरूरी है बेटा। तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना आएगा मैंने बताया अभी आपको 2100 तक बढ़ गया, ऑलरेडी हमारे पास कितने पड़े हैं 1400, तो कितने इंक्रीज हुए 700, ठीक। उसके बाद यहां पे आ जाएंगे बाय क्रेडिटर्स। फायदा हुआ था ना हमें, कितने का फायदा हुआ 2500 का। लो जी तो रीवैल्यूएशन की सर दो ही आइटम्स हैं इसमें, ठीक है।
मुद्दा रीवैल्यूएशन अकाउंट का नहीं था हमारा बनाना, हमारा मुद्दा है रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट को करना। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, अगर आपको कैपिटल गिवन है तो नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का आएगा जहां पे हमें कैपिटल निकाल पड़ेगी, सॉरी। तो ये आ गया 2500, 2500 यहां पे आ जाएगा टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 2500 से 700 गया तो कितना आ जाएगा 1800। अब 1800 किस किस को जाएगा, अब रिवैल्यूएशन बना रहे हैं तो तीनों में ही जाएगा, एक्स वाई जेड को। 1800 3/6, 1800 2/6, 1800 1/6। तो बताओ कितना आ जाएगा। ये आ गया आपका 3 3 900, 600 और 300। 9 6 15 3 18, ठीक है, बिल्कुल सही आ गया हमारा गेन, ठीक है। अब बेटा हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, तो उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन तो इजी था, है ना। लो जी, इसका भी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो ये आ गया हमारा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बेटा फॉर्मेट तो मैंने बना लिया, ठीक है, बट इसके पहले हमने क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। तो वर्किंग नोट में पहला नंबर जो बनेगा वो निकलेगा गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो में इसमें 3:1 में ले रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला फ्यूचर प्रॉफिट है वो 3:1 में ही बांटेंगे, ठीक है। तो 3:1 हमारी आ गई गेनिंग रेशो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज गुडविल, क्योंकि मेन एंट्री तो यही है हमारी। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी है आपको, गुडविल ऑफ द फर्म दी है 36,000, 36,000। तो इसमें क्या करेंगे हम, वाई शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो 36,000 इंटू 2/6, ये कट गया हमारा 6 12 6 2 12, 12,000। अब यहां पे आ जाएगा, ये आ गया वाई का शेयर जो मिलना है गुडविल का उसको, बट देगा कौन बेटा, एक्स और जेड। तो यहां पे लिखेंगे हम एक्स, एक्स गेनिंग शेयर ऑफ गुडविल लिख सकते हो, नहीं ऐसा नहीं लिखते इसको हम, एक्स शेयर ऑफ गुडविल लिख देते हैं, जो पे करेगा वो 12,000 इंटू 3/4, और जेड शेयर ऑफ गुडविल 12,000 1/4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 3 3 9,000, और ये आ जाएगा 3 1 3,000, ठीक है। तो बेटा इसके साथ ही हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री भी डाल देंगे साथ ही, है ना। तो क्या एंट्री बनती है हमारी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग या फिर गेनिंग टू रिटायरिंग। तो गेन कौन कौन कर रहे हैं, शाबाश बताइए, एक मिनट। हाँ जी बताइए।
रिमेनिंग टू रिटायरिंग जर्नल एंट्री बनती है, तो रिमेनिंग कौन पार्टनर है बेटा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9,000, 3,000 और 12,000। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। उसके बाद हमारा आ जाएगा कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है हमने। कैपिटल 1,20,000 है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 1,10,000। ठीक है, तो इसमें एक्स शेयर ऑफ कैपिटल कितना निकलेगा, 1,20,000 इंटू 3/4 और जेड शेयर ऑफ कैपिटल कितना निकल जाएगा, 1,20,000 इंटू 1/4, तो वही 90,000 और 30,000। क्यों, क्योंकि ऊपर एक जीरो बढ़ाया बस मैंने। अच्छा, उसके बाद हमने दो चीजें बांटनी थी ना, एक तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बटेंगे, दूसरा हमारा इसमें जर्नल रिजर्व्स बटेंगे। तो चलिए इसको भी बांट लेते हैं, दोबारा देख लें कितने कितने हैं। 9,000 हमारे वर्क्समैन है और 6,000 जर्नल रिजर्व्स हैं, तो फोर्स पे लिख लेंगे वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड 9,000 और इधर लिख लेते हैं हम फिफ्थ पे जर्नल रिजर्व कितना दिया है वो आपको 6,000। तो चलिए इसमें y और z तीनों को जाएगा ना, x का कितना, x y z, तो 9,000 इंटू 3/6, 9,000 इंटू 2/6, 1/6। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, $4,500। ये आई थिंक आ जाएगा 3,000। ठीक है, 3,000 आ गया ये हमारा, और 1,500 आ गया जेड का। ठीक है, अब रिजर्व्स बांट लेते हैं, एक्स वाई जेड 6,000, 6,000, 6,000, 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, 2,000 और ये 1,000। ठीक है, चलो जी ऑलमोस्ट सारे हमने ले लिए इसमें, वर्किंग नोट सारे कंप्लीट हो गए। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले वर्किंग नोट बनाने से हमारा क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा। टाइम सेव होने की वजह से हम क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास टोटल टाइम इस क्वेश्चन को करने का मैक्सिमम टाइम 20 मिनट्स होना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम हमें एग्जाम में देना नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं समझा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी अदरवाइज अच्छा बाय बैलेंस बढ़ाता हूं, 90, 60, 30, 90,000, 60,000, 30,000। ठीक है, उसके बाद वह रिवैल्यूएशन गेन, तो रिवैल्यूएशन गेन आपके सामने ही है, 900, 600, 300। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया है यहाँ पे, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बाय जर्नल रिजर्व। ठीक है, तो वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 4500, 3,000 और 4500, 3,000 और 1,500। ठीक है, और ये कितना आ गया, जर्नल रिजर्व हो रहा है 321, 3,000, 2,000 और 1,000। अब क्या आएगा, गुडविल। गुडविल की ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट, और गुडविल आ जाएगी इसके खाते में कितनी,
9,000 एंड 3,000। ठीक है, अब कॉन्ट्रा एंट्री इफेक्ट है, कॉन्ट्रा इफेक्ट रहेगा, डबल एंट्री है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू वाइज कैपिटल अकाउंट 9,000 एंड 3,000। क्लियर? तो ये पार्टनर्स कैपिटल की हमने सारी की सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी, कुछ देख लो, रह तो नहीं गया। अब हमारा लास्ट एंट्री थी जो कैपिटल एडजस्टमेंट की हमने, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग कैपिटल न्यू फॉर्म की वो कितनी है, 90,000 और 30,000, यही लिया ना हमने यहाँ पे। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा याद रहे। तो ये आ गया हमारे पास। अब कोई और आइटम चेक कर लें, कोई और तो नहीं रहे, क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी आइटम्स हमने ले ली हैं। बस इसका टोटल कर लेना हमने। टोटल देखेंगे कौन सी साइड बढ़ी है हमारी। इस साइड हमारा 90,000, 900, 4500, 300, 75। हाँ, तो इधर से डेबिट साइड बढ़ी है एक्स की हमारी, तो 99,000 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 3,000, 33, 2500, 2800। इधर से भी बेटा हमारी क्रेडिट साइड ही बढ़ी है जेड की 33,000। ठीक है, तो सेम टोटल हम लिखेंगे आपका क्रेडिट साइड जो करते हैं। अब क्रेडिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड बढ़ी है तो डेबिट साइड का टोटल, तो डेबिट साइड का टोटल इस बार बड़ा है, तो टोटल बड़ा होने की वजह से मैंने क्रेडिट साइड लिखा। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड को कर देंगे माइनस, तो हमारा एडिशनल कैपिटल निकल जाएगा जो उनको पे करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा करके देखें। $600 आ गया इसका, सॉरी 600। ठीक है, और दूसरे वाले का 30,300, ये आ जाएगा -33,000। 200 आ गया इसका एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा, अब वाई के इस खाते में तो कुछ भी नहीं है, तो हम इसका टोटल नॉर्मल कर लेंगे। कितना आ जाएगा वो, 60,000 प्लस 600 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 प्लस 300, 77,600। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल। अब हमने बेटा एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि y को इमीडिएटली पे करो 9,000, तो यहां पे उसको पे करना भाई हमने टू कैश अकाउंट y को 9,000 पे कर दिया। अब जो बचेगा पैसा वो किसके खाते में डाल देंगे, लोन अकाउंट में, है ना, उस बोला कि उसके लोन में डाल दो आप, लोन्स अकाउंट। तो 77,000 में से हमने 9,000 अगर माइनस करेंगे तो उसके लोन अकाउंट में कितना पैसा चला जाएगा, 68600। लो जी, आपका पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब इसके बाद क्या बनेगा हमारा बैलेंस शीट। यहां तक समझ आ गया आपको? आना चाहिए बेटा समझ, इजी क्वेश्चन है। और अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो प्रीवियस वीडियो देखकर आओ पहले। कौन सी वीडियोस, जिसमें हमने रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल की प्रैक्टिस करी है। ठीक है, बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। वैसे मुझे शॉर्टकट लिखने की आदत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको पूरा ही लिखूंगा। लो जी, बैलेंस शीट। ठीक है, फुल फॉर्म पूरी ही लिखो तो ज्यादा अच्छा, हमारे पास टाइम है तो हम क्यों करें ऐसी चीज। एसेट्स अमाउंट, एग्जाम में आप भी फुल फॉर्म लिख कर आना, मतलब जहां पे आपको लगेगा कि शॉर्टकट मर्जी आपकी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी एवरीवेशन जो है प्रॉपर उसकी लिखो। शॉर्टकट लिखने से क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है कि हमारे एग्जामिनर पेपर चेक करते रहेंगे इसने क्या लिखा हुआ है। ऊपर से हैंडराइटिंग भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे क्या, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में एक्स जेड दो ही पार्टनर है, कैपिटल उनकी क्लोजिंग हमने खुद निकाली है अपने हाथों से।
लो जी, अच्छे अच्छे हाथों से हमने 1,20,000 लिख दिया। उसके बाद क्या है इसमें और, वर्क्समैन पढ़ गए थे, रिजर्व पढ़ गए थे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मैं आपको चीज बता दूं, क्रेडिटर्स दिए हैं आपको 16,600, तो हमने रीवैल्यूएशन में 2500 हमें फायदा हुआ है, तो 2500 क्या कर लेंगे, उसको लेस कर लेंगे। 1600 में से 2500 माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1400, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जेड लोन अकाउंट, कितना अभी लिया ना हमने बैलेंस उसका, 68600, 68600, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एसिड वाली साइड, टोटल हम बाद में देखेंगे, एसिड वाली साइड देख लेते हैं। तो एसिड्स में सबसे पहले मशीनरी लिख लिया, ठीक है। मशीनरी का कोई है ट्रीटमेंट, मशीनरी और बिल्डिंग का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था, ना ही स्टॉक का था, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। स्टॉक 19,000 है, मशीनरी 58,000 है और ये 1 लाख है। चलो जी, इसका कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। मशीनरी आ गई हमारे पास 58,000, बिल्डिंग आ गया हमारे पास 1 लाख, और स्टॉक हमारे पास था 19,000, ठीक है। उसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स हमें कितने दिए बेटा, डेटर्स हमें दिए थे 21,000, और 21,000 में से अब कितने माइनस करेंगे बेटा हम, पूरे ही पीडीडी 2100 करेंगे, क्योंकि बढ़ गए थे हमारे 700, तो 1400 पहले भी तो थे ना, तो ये आ जाएगा 18900, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा कैश, तो कैश कितना दिया बेटा, कैश दिया 15,000, 15,000। अब क्या करेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 15,000 कैश दिए, अब जो पार्टनर्स कैपिटल में एडिशनल कैपिटल आई है हमारे पास 800 रुपए, ये लिखेंगे, और हमने वाई को कितना पे किया था 9,000, तो ये भी लिखेंगे, प्लस 600 प्लस 200 माइनस 9,000, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6,800, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, टोटल बैलेंस शीट बराबर आने की खुशी है ना, तो 58,000 प्लस, ठीक है, दोनों को लिख लेते हैं पहले, बराबर है कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने कहीं, क्या बात है जी, दोनों की बैलेंस शीट बराबर है, मुबारक है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन हो गया। आई होप अपने नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो बेटा वीडियो को पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको हेल्प हो जाए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।